हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्ना और आप देख रहे हैं देवनाथ टेक चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है बोलेरो, जिसका आप ये मीटर में देख सकते हैं। कुछ साइनें हैं, बहुत सारा साइन है, जैसे कि ये डीपीएफ का साइन हो गया, एवीएस साइन है, फिर यहाँ आपका माल फंक्शन लाइट भी है। ये सब जल रहा है गाड़ी में। तो ये क्या किसके लिए आ रहा है, ये आज देखेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसके लिए है हम लोग के पास ये लॉन्च का स्कैनर है, स्कैन प्लस एक्स। ये हम लोगों ने ये मॉडल भी लगा रखा है इसका। तो पहले चेक करेंगे, देखते क्या है। तो ये मैं लिया महिंद्रा इंडिया, सॉरी एशियन, ये आपके महिंद्रा इंडिया। ओके, लोडिंग हो रहा है। व्हीकल सिलेक्शन BS6, ये UDS, रीड फॉल कोड, ये देखिए SCR इंडेसिमेंट स्टार्ट, ये पहला नंबर है। P2BA700, दूसरा है ये डुअल मास फ्लाई व्हील, हिस्ट्री में है ये चलिए, ये कभी कभार क्लास छोड़ने के टाइम में दिक्कत होने से ये हिस्ट्री फॉल कोड आ जाता है। ये छोड़िए, ये तो क्लियर में चला जाएगा, लेकिन ये करंट में है SCR इंडेसिमेंट स्टार्ट 2। तो एक्चुअल में क्या होता है, DPF का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ऑयल इशू, DPF का यूरिया कम हो गया, चाहे कुछ भी, टैंकी ख़राब हो गया, बात का बात आपका डोजिंग मॉड्यूल ख़राब हो गया, तो आपको ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं बताएगा कि डोजिंग मॉड्यूल ख़राब हो गया, कि चाहे टैंकी ख़राब हो गया। आपको ऐसा फॉल कोड आएगा, SCR इंडेसिमेंट स्टार्ट लेवल, कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 800 किलोमीटर ऐसा कुछ आएगा। तो जिस टाइम जो आएगा आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये आया हुआ है SCR इंडेसिमेंट स्टार्ट 2। तो इसके लिए हम लोग को पहले रूटीन चेक करना पड़ेगा। पहले हम लोग रूटीन चेक जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ आ गया स्पेशल फंक्शन में, हम लोग एक बार बैक आए तो स्पेशल फंक्शन आ गया, स्पेशल फंक्शन। तो यहाँ देखिए ये सिलेंडर इंजेक्टर कोडिंग है, ये रीसेट फंक्शन है, ये हो गया SCR रूटीन, और ये सब हो गया सर रीजनरेशन। तो चलिए EVGT हो गया। तो पहले SCR रूटीन में जाएंगे। तो SCR रूटीन पहले वाला ऑप्शन जो है उसमें हमको जाना है, SCR रूटीन। तो ये देखिए कुछ कंडीशन बता रहा है, तो कंडीशन को उससे पहले फॉलो करना है। इग्निशन हम लोग को ऑन रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए सब कुछ है। व्हीकल स्पीड, अभी गाड़ी मतलब स्टार्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ ओके बता रहा है। देखिए इंजन स्पीड, RPM, मतलब इग्निशन ऑन रहना चाहिए, तो इस टाइम ओके रहेगा। ये हो गया आपका कैटलिस्टिक टेम्परेचर हो गया, ये मिनिमम 80 होना चाहिए। अगर आप हम लोग रूटीन चेक मतलब टेस्ट करेंगे तब भी मतलब इसका टेम्परेचर मतलब 70 तक आना चाहिए। फ़िलहाल अभी 80 है, इसके लिए कोई अभी हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे, तो ज़रूरत नहीं है इसका। नॉट ओके बोल के आ रहा है। पुर्जा फंक्शन ये भी ओके हम लोग का, तब बाद में टैंक टेम्परेचर ये भी ठीक है। ये देखिए बैटरी वोल्टेज जितना होना चाहिए 10 है, 12 होना चाहिए, 10 मिनिमम होना चाहिए, 12.6 है, वो भी ठीक है। एकदम नीचे जाके देखिए ये टैंक लेवल आ गया आपका, टैंक लेवल 44 होना चाहिए, इसमें ही सब कुछ है। लेकिन फ़िलहाल अभी 40.25 है, और यहाँ साइड में देखिए नॉट ओके बोल के लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग टैंक फिल मतलब यूरिया फिल करेंगे, बाद में देखते क्या होता है। अगर यूरिया फिल करने के बाद यहाँ नॉट ओके से अगर ओके आ जाएगा, तो आपका ये जो साइन है, ये जो साइन है, यूरिया का जो साइन है, ये चला जाएगा। तो देखते रहिए। और एक है ये आपका ABS का साइन है। तो ABS को पहले और एक बार स्कैन कर लेते हैं, क्या है फॉल्ट कोड है, सब एक बार देखने के बाद हम लोग काम करेंगे उसमें। चलिए बैक आता हूँ, एग्ज़िट बोल रहा है यहाँ से, एग्ज़िट, बैक, बैक और बैक और बैक। अभी ABS रीड करना है तो आपको यहाँ से रीड नहीं होगा, इसको व्हीकल सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। अभी पहले तो हम लोग BS6 में गए, अभी जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन में। ये देखिए व्हीकल सिलेक्शन में जाने के बाद BS6 में अभी नहीं होगा, BS6 में ओनली इंजन ही होगा स्कैन,
बाकी जितना भी गाड़ी में मॉड्यूल है सब पैसेंजर व्हीकल में जाना पड़ेगा। पैसेंजर व्हीकल चले गए, फिर जाके यहाँ आना है हम लोग को बोलेरो पावर प्लस। बोलेरो पावर प्लस टॉप मॉडल है तो ZLX में हम लोग जाएंगे, ZLX। बाद में जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन, फिर यहाँ आया इधर EMS तो हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स है, यहाँ इसका नहीं होगा। बाकी हो गया ये मीटर हो गया, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इमोबिलाइज़र, ये देखिए ABS, MBFM, SRS, सप्लीमेंट्री रेजिस्टेंस सिस्टम, ड्राइवर इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी हम लोग के पास नहीं है। DIS इस गाड़ी में नहीं है ये मॉडल, तो हम लोग जाएंगे ABS में। चलिए ABS में जाते हैं। यहाँ देखिए रीड फॉल कोड जाएंगे। आ गया ये देखिए WSS ओपन शॉट, ठीक है। मतलब ये WSS जो फ्रंट का जो सेंसर है राइट साइड का है, तो ये हिल में आ रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कपड़ा लूज कनेक्शन, इसीलिए हिल में आया, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। और ये देखिए WSS ओपन रेयर राइट, तो ये पीछे का करंट में है तो पक्का ये टूट गया होगा, नहीं तो ऐसा कुछ होगा। ये रेयर राइट आया है, ये पेंडिंग में है क्योंकि ये भी काम नहीं कर रहा है बोल के। ये और ये दोनों एक ही है, रेयर राइट है, ये भी रेयर राइट है, मिस कर रहा है। और माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल फॉल्ट, अगर कोई सेंसर अंदर से ख़राब हो जाएगा तो यही आएगा, ऐसा लिख के आएगा कि माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल फॉल्ट, ये भी अदर में है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर करके एक बार देखते हैं। चलिए ये आ गया हम लोग का क्लियर फॉल्ट कोड, यस हो गया हम लोग का क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीटेड। ओके, अभी फिर अगेन एक बार रीड करेंगे। नो ट्रबल कोड बोल के आया है, तो एक बार फिर गाड़ी को चलाएंगे, चलाने के बाद जो फॉल्ट कोड आएगा उसी में हम लोग काम करेंगे। तो मतलब यही है कि पीछे का कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है, चलिए वो तो हम लोग देख लेंगे। और बाकी ABS DPF का भी जो था वो भी आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो बात यही था कि लॉन्च का स्कैनर से बोलेरो कैसे स्कैन किया जाता है, DPF का भी कोई साइन आने से कैसा स्कैन किया जाता है, वो ये। तो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।